जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने 4 तारीख का समय मुकर्रर किया था पीएम आवास जाने के लिए और वो अपने कार्यालय से निकले और कार्यालय से निकलते ही यहां पर पुलिस ने बैरिकेड करके रोक दिया है। हालांकि तमाम उनके साथ में जो कार्यकर्ता है वो अपने हाथों में लाखों की संख्या में पिटीशन लेकर बाहर निकले। और आप कहाँ से हैं? नई दिल्ली से। दिल्ली से। आप लोगों को तो यहीं रोक दिया गया? जी जी जी, प्रधानमंत्री जी के पास हमें जाना था, ज्ञापन देना था, अपनी समस्या बतानी थी, लेकिन इन लोगों ने हमें आगे नहीं जाने दिया। दिल्ली पुलिस ने। प्रधानमंत्री आवास जाएंगे तो रोका जाएगा ना? आप अपना कोई प्रतिनिधिमंडल भेज दीजिए, हम तो उनको भी ज्ञापन दे देंगे। अगर प्रधानमंत्री से हमें नहीं मिलना, हम इसी देश के लोग हैं, अपने प्रधानमंत्री से मिलना कोई गुनाह तो है नहीं। हमारे 5 लोगों को बुला लीजिए, अपनी बात बता देंगे, हमें क्या दिक्कत है। आप लोग 100 के संख्या में जाएंगे, 100 से ज़्यादा की संख्या है यहाँ पर, तो आपको तो रोका जाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी से यहाँ से निमंत्रण आएगा तो हम 5 भी चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। अपनी बात कहनी है, हमें तो लोगों की समस्या बतानी है कि E20 पेट्रोल से ये दिक्कत परेशानी हो रही है देश के लोगों को। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई नितिन गडकरी जी कह रहे हैं ये एक अफवाह फैलाया जा रहा है। अब देखो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर का भी काम चालू है उसका। एक मिनिस्टर ने 2 मंत्रालय लिए हुए हैं क्योंकि वो उसके बेटे का है। सब जानते हैं, पूरा देश जानता है क्या गड़बड़ हो रही है। अभी आप लोग क्या करेंगे? यहाँ से वापस जाएंगे? ज्ञापन देंगे, जैसा प्रशासन ने कह रखा ज्ञापन देंगे, अपनी बात रखेंगे, हम चले जाएंगे। और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। आप कहाँ से? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग निकले, यहाँ पर रोका गया और E20 को लेकर लगातार सरकार का ये कहना है, सरकार की तरफ से ये कहना है कि भाई अफवाह फैलाया जा रहा है, ऐसे लोगों को हमारे सामने लेकर आए। सर, मेरा सरकार से सिंपल क्वेश्चन है, अगर अफवाह फैलाई जा रही है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी नई गाड़ी खरीदी है। मैंने एक नई गाड़ी खरीदी है E20। मैं पॉलिटिकली यहाँ हंगामा करने नहीं आया हूँ। मैंने E20 गाड़ी नहीं खरीदी है और वो ख़राब होनी शुरू हो गई मेरी। इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया कि हम आपकी गाड़ी का क्लेम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, मैंने नितिन गडकरी जी को भी 15 दिन पहले लेटर लिखा, मैंने पेट्रोलियम मंत्रालय को भी लेटर लिखा, ठीक है, मैंने क्या कहते हैं PMO में मेल किया, लेकिन मेरे को उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं कह रहा हूँ आप प्रॉपर रिसर्च करके लेके आइए। ये कहते हैं कि हमारे देश के किसान की आय दुगनी हो गई। आप बताइए किस किसान की आय दुगनी हो गई? अगर हमारे किसानों को हमारे कह रहे हैं कि भाई जायज मांगे तो मान ही रहे हैं। देखिए जायज की मांगे मांगेंगे किससे? आप हमें रोक दीजिए, आपकी सरकार है, मत जाने दीजिए, लेकिन आवाज़ तो हम सड़क पे उठाएंगे। और जेन्युइन मांग है। मैं कह रहा हूँ आप 2 पेट्रोल पंप खोल दीजिए, एक में नॉर्मल पेट्रोल डालिए, एक में इथेनॉल पेट्रोल डालिए और दोनों गाड़ी की एवरेज चेक कीजिए और उनकी चेक कीजिए। अगर इथेनॉल से गाड़ी चल रही है, सही चल रही है, तो क्या दिक्कत है पब्लिक को? भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो गाड़ी चलानी है। अगर गाड़ियों में यूज़ करना है, हमने पीना तो है नहीं उसको कि हमें इथेनॉल, वो आप उसको लाइए। दूसरा क्या है, इथेनॉल बनाने में सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, ह्यूमन सोर्स। देखिए सामने मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह तीनों जो है सामने दिल्ली पुलिस से बातचीत करते हुए, और दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर इनको तमाम लोगों को रोक दिया है। साथ में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है वो तमाम इनके कार्यकर्ता जो पिटीशन लेकर अपने हाथ में, अपने सिर पर पिटीशन लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और कोशिश कर रहे हैं आगे जाने की। कहाँ से हैं? हम लोग बिहार से हैं। हाँ। तो दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, लेकिन जो असर पड़ेगा पूरे भारत है। E20 कोई पूरे देश में बेच रहे हैं मोदी जी। E20 के चक्कर में लाखों गाड़ियाँ बर्बाद हो रही है, खराब हो रही है। सरकार तो नहीं मान रही ना, बर्बाद हो। सरकार नहीं मान रही। सरकार तो देश हित में काम करने रही है, इन्हें देश में काम तो करना नहीं है। सरकार मानेगी हमारे संघर्ष से, हम संघर्ष करने जा रहे हैं। सरकार को मनवा छोड़ेंगे हम लोग कि E20 जो है वापस लेंगे और इथेनॉल खरीदना बंद करेंगे। इतनी संख्या में ये मोदी जी ये ट्रम्प के दबाव में आकर के, पता नहीं क्यों ट्रम्प ने उनको नस पकड़ रखा है, उनके दबाव में आकर E20 मैंने इथेनॉल खरीद रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश की आर्थिक अवस्था, आर्थिक हालात खराब हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, आप इतनी संख्या में पीएम आवास जाएंगे तो कौन जाने देगा? दिल्ली पुलिस तो जाने नहीं देगी। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपने जो हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे सेवक है, उसे अपनी जो उनसे गलती हुई है, उन गलती को एहसास जनाने हम लोग जाएंगे, सत्याग्रह करते हुए जाएंगे। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके जा रहे हैं। जाने देंगे? जाने देंगे, इनके जाने देना है। हम लोग जाएंगे, यहाँ आसन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, बैठ के हम लोग ये बैठ लेंगे। हम लोग 4 दिन बैठना पड़ेगा, 5 दिन बैठना पड़ेगा, बैठेंगे हम लोग। 4 दिन 5 दिन बैठेंगे हम लोग, बिल्कुल बैठेंगे हम लोग। क्यों नहीं बैठेंगे? केजरीवाल जी को आगे रोक दिया गया तो उनके साथ हम हैं।
हम लोग आग्रह कर रहे हैं मोदी जी से कि हमें मेरा जो पेटिशन है लो, और खासकर अमेरिका के दबाव में आकर इथेनॉल खरीदना बंद करो। इनके कंधों पर भी ये पिटीशन लेके जा रहे हैं। कितनी है, कितनी संख्या है? लगभग 2 लाख है 2 लाख। जी जी। वो तो मान नहीं रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत है E20 में। देखिए, मानने तो कभी हमें पता नहीं मानते, लेकिन आखिरकार जब जनता रोड पे आएगी, जनता का आक्रोश का सामना जब उन्हें करना पड़ेगा, तो आप मोदी जी का इतिहास रहा है सारे मामले वापस लेने का, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे वो एथेनॉल हो, ये देखेगा, ये भी वापस लेंगे और मुँह की खाएंगे। लेंगे जनता के सामने। किसने देखिए, मुगल आए, वो चले गए 700 साल राज करके, 200 साल जो है ना अंग्रेज आए, अब ये काले अंग्रेज हैं, ये भी जाएंगे। अगर मोदी जी नहीं माने, अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, गुलामी नहीं छोड़ी ट्रम्प की और अडानी अंबानी गुलामी नहीं छोड़ी, तो ये जाएंगे, और ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग। कुछ पत्रकारों, कुछ यूट्यूबरों पर FIR भी दर्ज हुई E20 के मुद्दे। भाई यही तो दमन कारण है, यही तो दमन है। देखिए, जो मीडिया है, जो आप लोग हैं, वो इस देश का चौथा स्तंभ बोला जाता है। जो हम लोगों ने जब से आँख खोली है इस देश के अंदर, हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं, और जो अब ये देश जा रहा है, हम हमारे देखते हुए, ये लगातार मतलब गुलामी की तरफ जा रहा है। किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। ये देश ऐसा नहीं। आप लोग जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। चलिए दिखाऊं मैं आपको कि अरविंद केजरीवाल के साथ, अरविंद केजरीवाल ने अब से 5 दिन पहले ही कहा था कि मैं 100 ऐसे लोगों को लेकर आऊंगा जो मोदी जी के डंडे से नहीं डरते हैं, जो दिल्ली पुलिस से नहीं डरती है, वो ऐसे तमाम लोग। तो वही 100 लोग हैं यहाँ पर। अरविंद केजरीवाल ने अब से 5 दिन पहले कहा था कि भाई ऐसे लोगों को लेकर आऊँगा, उन 100 लोगों को जो दिल्ली पुलिस से नहीं डरती, डंडे से और जेल से नहीं डरती। आप चेक करा लो, बोलो दिल्ली पुलिस को करे लाठीचार्ज, हम तैयार हैं। नहीं डरते, नहीं डरते, नहीं डरते, बिल्कुल नहीं डरते। रोक तो दिया आप लोग, रोक तो दिया है। हाँ तो कोई बात नहीं, हम जो हमारे नेता नहीं डरते, हम कार्यकर्ता उनके, हम भी नहीं डरते। हम जहाँ हथेली लेके आए, हम डरते ही नहीं। डर लो हमारा क्या। कितनी संख्या है? 2 लाख। हाँ जी। लेकिन आप लोगों ने 2 लाख लोगों से साइन करवाया ही है अलग अलग राज्यों में। हाँ जी। वो तो कह रहे हैं कि भाई अफवाह है, वो E20 का मुद्दा मान ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि बढ़िया चीज है, किसानों को फायदा हो रहा है। ये झूठी सरकार है। ये कहती है हम किसानों के हित में काम करते हैं, किसान परेशान। ये कहती है हम जवानों के हित में काम करते हैं, जवान परेशान। ये कहती है हम नौजवानों के हित में काम करते हैं, नौजवान परेशान। इस सरकार से सब परेशान है। आपने नहीं देखा किसान कितने दिन आंदोलन में बैठे रहे, किसान परेशान, बिल वापस लिया। शिक्षा के मुद्दे पे देख लो, पेपर लीक के मुद्दे पे देख लो। ये झूठी सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। इसका आम जनता से कोई लेना नहीं। आपके नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तमाम लोगों को यहीं रोक दिया। तो जैसा हमारे नेता का आदेश होगा हम करेंगे, हम बैरिकेड चढ़ जाएंगे। रोक लो, कहाँ तक रोकोगे? हमारे नेता ने कह रखा बैठ जाओ, तो हम बैठ गए। ₹30 का शेयर जो गडकरी जी की जो कंपनी है एथेनॉल बनाती है, उसकी ₹32 का जो शेयर है, ₹3200 का शेयर हो गया वो। आप ये देखो, एथेनॉल, आप गन्ने के जूस से गाड़ियाँ चलती हैं, ये तो मिक्स करके उसमें मॉइस्चराइजर आ जाता है कार्बोरेटर में, जो वो काम ही नहीं करेगा। मेरे पास i10 गाड़ी है, उसकी हीट में खूब आराम से 14। कौन सा मॉडल है? वो 2 साल पहले की है। हाँ तो फिर बढ़िया है, एथेनॉल अप्रूव गाड़ियाँ हैं। नहीं, एथेनॉल प्रूफ गाड़ी है तो एथेनॉल। ये देखो, मेरी स्कूटी है, मेरे नाम पे स्कूटी है। एथेनॉल के कारण ही गाड़ी स्टार्ट होती है। हर 15 दिन बाद सर्विस सेंटर जाते हैं, सर्विस सेंटर वालों को बहाना मिल गया है कि वो एथेनॉल के ऊपर सारी बात डाल देते हैं। इंश्योरेंस की बात करते हैं, वो एथेनॉल के ऊपर सारी बात डाल देते हैं। किसके पास जाएं? जो स्कूटी की माइलेज 50-55 होती थी, या तो 25 रह गई है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा, हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं हम क्या करें, तेल की वजह से हुआ है, क्लेम देने की मना कर देती है इंश्योरेंस कंपनियां। ये 4,500 रुपये का देखो पेटीएम पे बिल है, 4,500 रुपये मैंने पे करे। गडकरी जी कह रहे हैं ऐसी कोई दिक्कत है तो हमें बताएं। कब का बता, कितने लोग बता चुके हैं, कितने लोग बता चुके हैं? आते नहीं बताने के लिए। आप बताओ, नहीं बता रहे, कहाँ सुन रहे हो? उनको बताने के लिए तो मोदी जी को सुन रहे हैं। वो कितनी बार बैठकर कितने कंप्लेंट डाली, ऑनलाइन कर लिए, फोन कर लिए। वो कहेंगे कि भैया 1-2 लोग जाइए, आप लोग 100 लोग 200 लोग जाएंगे। सर मेरी गाड़ी होंडा WR भी है, मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता, WR भी है। 3 बार सर्विस स्टेशन भेजी, कार्बोरेटर खराब है। पहले 11 का एवरेज था, अब उसका 7 का एवरेज है। हाँ, उसका कार्बोरेटर सर्विस स्टेशन में जाती है, वो सर्विस स्टेशन कहते हैं इथेनॉल का हम नहीं कर सकते। मैं कहा हो क्यों रही है? उसका कार्बोरेटर खराब हो जाता है इंजन में। आपको ये पता, पेट्रोल जब गाड़ी खड़ी कर देते हो तो पेट्रोल और इथेनॉल अलग अलग हो जाता है, पता मालूम आपको? वो अलग अलग हो जाता, वहीं से जंग लग जाता उसमें।
जम जाता नहीं। हाँ जम जाता हूँ नीचे, तो कहाँ से चलेगी। चलिए भैया देखिए और यहाँ अभी भी E10 आया, हाँ। फिर E20, फिर E50 आएगा, देखना ये माने E50 भी आएगा। लाएंगे, ये सारा गन्ने से ही चलाएंगे। देखिए यहाँ भी भाई साहब बैठे हैं। आप कहाँ हैं? दिल्ली में कहाँ से आए हैं? मैं बिजवासन से आया हूँ, मेरा नाम तिलक राणा है। तो राणा जी क्या लगता है, मोदी जी आप लोगों की बात सुनेंगे, इसको वापस लेंगे, क्या लगता है आपको? मोदी जी को तो सुन 20 के बाद तो E25 और गडकरी जी ने तो ये भी बोल दिया कि भाई ऐसी बस बनाएंगे जो आसमान में उड़ने को तैयार है। गडकरी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, उन्होंने एथनॉल बेचना है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बेटे ने एथनॉल बेचना है। आप कहाँ से हैं? मैं द्वारका से हूँ, द्वारका वार्ड सी से। तो पीएम आवास के लिए निकले थे, बीच में रोक दिया गया। हाँ रोक दिया, हमारा प्रोटेस्ट तो हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दे रहे हैं। जो E20 के खिलाफ है उस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं पूरे देश में हमारे अरविंद केजरीवाल जी। आपको पता है कि गाड़िया से कितने परेशान आदमी। जो अपना ये इथनॉल है, ये किस्म का गन्ने का रस है, गाड़ी में जाता है तो गाड़ी को एक किस्म से उसके चौक कर देता है, तो इससे बड़ा ही परेशान है आदमी बहुत ज़्यादा। तो उसी के उसमें हम पूरे देश में ये वो आंदोलन किया जा रहा है। चलिए भैया देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम जवान बीच में दिल्ली पुलिस ने, आप पीछे देखिए, हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। देखिए ये पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से अरविंद केजरीवाल आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर रोक दिया गया है। पीछे पैरामिलिट्री फोर्स, उसके पीछे 3 बैरिकेडिंग और यहाँ पर जो है तमाम तीनों नेताओं को, 3-4 नेता है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और कुछ और भी नेता हैं, उन तमाम लोगों को रोक दिया गया है। और यहीं पर ठीक बीच में अरविंद केजरीवाल मौजूद है, जाने की पुरजोर कोशिश में है और आराम के साथ पेटिशन यहाँ ले आइए। कुछ कार्यकर्ताओं से और भी बातचीत करते हैं। सामने से यहाँ लाके रख दो। सभी के हाथ में पिटीशन है जिस चीज भी साथी के और हाथ में पेटिशन जाने की है, पूरी कोशिश में है। वो यहाँ भी तमाम कार्यकर्ता। आप लोग कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं जी। दिल्ली से ही है। दिल्ली में कहाँ से हैं? विकासपुरी। तो आप लोगों को तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था भाई 100 ऐसे लोगों को लेकर आऊंगा जो ना दिल्ली पुलिस से डरने वाली है, ना आपके जेल से डरने वाली है और ना ही पीएम मोदी के तमाम ये जेल और तमाम चीज़ों से। तो क्या कहना चाहेंगे? अभी तो यहाँ ही रोक दिया गया है। देखिए उनका काम है डराना और हमारा काम है लड़ना। हम बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, इस देश के लिए लड़ने का हमारा काम है। हम जिम्मेदार नागरिक हैं, हम बाकियों की तरह नहीं हैं जो आए वो लट चलाएं और डर के भाग जाएं। हमें डंडों से, आंसू गैस के गोलों से डर नहीं लगता। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं और आज हम यहाँ बैठे और यहीं बैठे रहे। देखिए आगे जाने की पूरी कोशिश में है, पूरी कोशिश में है आगे जाने की। ट्रम्प की गुलामी बंद करो, ट्रम्प की गुलामी बंद करो, ट्रम्प की गुलामी बंद करो, देश बेचना बंद करो, इथनॉल खरीदना बंद करो, ट्रम्प की गुलामी बंद करो, इथनॉल खरीदना बंद करो, ट्रम्प की गुलामी बंद करो, इथनॉल खरीदना बंद करो, इथनॉल खरीदना बंद करो, गुलामी बंद करो, ट्रम्प की गुलामी बंद करो, इथनॉल खरीदना बंद करो। ट्रम्प के गुलाम कहाँ मिलेंगे? ट्रम्प के गुलाम कहाँ मिलेंगे? पेट्रोल चोर कहाँ मिलेंगे? तेल चोर कहाँ मिलेंगे? तेल चोर कहाँ मिलेंगे? पेट्रोल चोर कहाँ मिलेंगे?